17 सितंबर को बाबा बर्फानी का गाना रिकॉर्ड किया। कादिर मुस्तफा खान के मखमली आवाज में म्यूजिक दिया मशहूर संगीतकार दिलीप सेन और गीत लिखा है पंडित किरण मिश्रा ने। इस अवसर पर दिलीप सेन, कादिर मुस्तफा खान, अभिनेता राकेश पांडे, अभिनेत्री खुशी, विक्की राणा व तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ बताया बाबा बर्फानी पर बने इस गाने को लेकर। पूरा इसलिए नहीं गाते हैं, एक बार आपकी आवाज में गा दीजिए खाली 2 लाइनें। 1 2 1 2 आया 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 बुलावा भोलेनाथ का, मेरे बर्फानी बाबा देवा अमरनाथ का। जी हाँ, बस तो भोलेनाथ का नाम लीजिए, आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्योंकि मैंने सभी सिंगरों के साथ काम किया, बस ये एक ऐसी हस्ती बच गई और ये राकेश पांडे जी, मुकेश पांडे जी की वजह से जो हमने इनका काम कंटिन्यू से कर रहे हैं, तो आज हम कादिर भाई के साथ में गाना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ जैसे इनकी दूसरी फिल्मों के गाने चले, क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि रहमान साहब जो हैं, ए.आर. रहमान साहब, इनके पिताजी के शागिर्द हैं। और ये दोनों ही मतलब ए.आर. रहमान साहब और आपकी एक ऐसी जोड़ी बनी हुई है जो आप लोगों ने इनको कई बार टीवी में देखा ही होगा। दोनों की जुगलबंदी कमाल रही है, चाहे जोधा अकबर फिल्म हो या और भी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया। तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आज इनके साथ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे लिए सौभाग्य है, ये मेरे चाचा हैं, ये हमारी फैमिली बहुत, इनके वालिद और सब बहुत पुराने हमारे रिश्ते हैं इन लोगों से। और ये मेरी खुशनसीबी है कि ये मुझे गवा रहे हैं और राकेश भाई और मुकेश भाई ने मुझे याद किया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कादिर भाई, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस टाइप का गाना है? जब सुनाया आपको गाना तो आपको पहले क्या रिएक्शन रहा आपका? और इतने सालों बाद फिर से अगेंस्ट आप सेन परिवार के साथ जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगा, अच्छा है, ये मेरे चाचा हैं दिलीप सेन जी, और बहुत अजीज़ हमारे इनके संबंध बहुत पुराने हैं। और मेरी खुशनसीबी है कि ये इनका गाना मैं गा रहा हूँ। और अच्छी बात यह है कि जो हमारा हिंदुस्तानी एक कल्चर है, जो गंगा जमनी एक हिंदू मुस्लिम एकता का, उसका ये ख़ास एक मिसाल है कि मैं भोलेनाथ जी के शान में इनका बनाया हुआ बहुत खूबसूरत भजन है। और अमरनाथ जी, और इन्होंने उसको बहुत खूबसूरत किरण मिश्रा जी ने। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत जिस तरह सूफी गाने सारे गाएं, उसी अकीदत से मैं इसको भी निभा पाऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत किरण जी। और ये मुझे गवा लें बस। नहीं बिल्कुल। किरण जी, मैं आपसे चाहूँगा कि इस गाने का अमरनाथ की जो असली कथा है उसके विषय में जरा पब्लिक को बताइए। आप जरा थोड़ा आगे जोर से बोलना, जान लगा के। क्या है कि अमरनाथ यात्रा जब लोग करते हैं तो बहुत चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो भगवान शिव का बर्फ का शिवलिंग होता है, उसके दर्शन करते हैं। उस शिवलिंग की खोज किसने की थी? वो एक गडरिया था जिसने भेड़ चराते 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 एक दिन देखा कि यहाँ तो भोलेनाथ का ये शिवलिंग बना हुआ है। तो उसके वहाँ कई कथाएँ किंवदंती बनी हुई हैं, लेकिन एक कथा मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं पहले 1-4 लाइन सुना करके उस कथा पे आता हूँ। जी जी। कि मैंने लिखा था कहीं कि चंदा से अमृत की वर्षा हिंदू अनुभव करता है, चंदा पर विश्वास ईद का मुस्लिम ऐसा कहता है। हिंदू का वो शरद पूर्णिमा और मुस्लिम का वो ईदी चांद, मुझको तो वो चांद कोई भारतवासी दिखता है। यहाँ पर खाली हम लोग सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन वहाँ पर एक मिसाल मिली। नहीं, एक बार और बोलिए जरा, दोबारा जरा मूड में आके बोलिए। हाँ, एक बार फिर से। चलिए साहब, फिर से सुनने दिलीप साहब के लिए कि तो मैं आपको तरन्नुम में सुना देता हूँ। हाँ बिल्कुल। इसको कथा कहते हैं, 4 लाइन की कविता होती है। चंदा से अमृत की वर्षा हिंदू अनुभव करता है, चंदा पर विश्वास ईद का मुस्लिम ऐसा कहता है। तो हिंदू का वो शरद पूर्णिमा, मुस्लिम का वो ईदी चांद, और मुझको तो वो चांद कोई
भारतवासी लगता दिखता है, है मुझको तो वो चांद कोई भारतवासी दिखता है। तो आज उस भगवान शिव के, हम भगवान अमरनाथ के स्थान को खोजने वाला, गुफा खोजने वाला अगर कोई था तो वो एक मुस्लिम गडरिया, और उसका आज भी उनके यहाँ के पूरे परिवार से वहाँ का पोषण होता, मंदिर जो चढ़ावा आता है उसका एक अंश उनके यहाँ जाता है, और वो पूरे परिवार से बड़े शिद्दत के साथ वहाँ पर लोगों की आवभगत करते हैं। जो यात्री आते हैं उनको दर्शन कराते हैं, सारे मुस्लिम ही लोग भरे हुए हैं, और सब हिंदुओं को, इससे बड़ा हिंदू मुस्लिम का संगम कहीं देखा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ की जो गंगा जमुनी विचारधारा है, अगर उसको कोई एका देता है तो भगवान अमरनाथ। और सौभाग्य है कि आज गाने जा रहे हैं साहब, तो आज ये हम लोगों का जो एक संगम है, ये हिंदू मुस्लिम का नहीं, एक देशवासियों का ऐसा संगम बना हुआ है कि जो ये अपने में मिसाल कायम करती है। बिल्कुल। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में हम किसी प्रांत में किसी जाति के हों, मगर संगीत एक ऐसी जात है कि जिसमें ना आप मुस्लिम ढूंढ सकते हो, ना हिंदू ढूंढ सकते हो, ना ईसाई ढूंढ सकते हो, ना सिख ढूंढ सकते हो, क्योंकि हमारी सबकी एक भाषा है, वो संगीत है, वो है प्रेम। और आज प्रेम का प्रतीक बने हैं किरण मिश्रा जी और कादरी साहब और राकेश पांडे। आएगा और शूट करेगा। और जहाँ तक रही बात आपके प्रश्न की कि गाने को लोग किस रूप में देखते हैं, देखिए जो जिनकी सोच ही खराब है वो हर रूप में देखेंगे, और जिनकी सोच अच्छी है वो सच्चे स्वरूप में ही देखेंगे। वाह वाह वाह। आज इस देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी हैं, मुस्तफ़ा जी भी हैं, और नरेंद्र मोदी जी भी हैं। यहाँ पे सबको प्रायोरिटी है, और जिसकी सोच जैसी होगी वो सोचने वालों पे फर्क नहीं पड़ता। हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारे रिलीजियस संस्कृति के अंदर, चाहे किसी भी धर्म की हो, नानक देव की हो, जीसस की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, इतनी प्रॉपर्टीज हमारे पास पड़ी हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने वेद पड़े हुए हैं, रहीम के, कबीर के दोहे पड़े हुए हैं, कि वो आज हम उस संस्कृति को पलट के, हजारों साल पुरानी है, सब कोई नई चीजें नहीं है। अमरनाथ कोई नई चीज नहीं है। हमने अभी गाना बनाया शिव हनुमान तांडव जी पे जो है किया, अनु जलोटा जी गाए, ये सब चीजें हमारे खजाने में पड़ी हुई है, लेकिन हम उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे रेसलिंग हमारा मल्ल युद्ध हुआ करता था, उसको अमेरिका चुरा के ले गया, तो हमारी चीजें, हमारे कंपोजिशंस को ना दुनिया में कोई बना पाया है, ना बना सकता है। कारवां है, और जो हमारी संस्कृति है लोगों के बीच में हम परोस पाए, क्योंकि आज के समय में मैं ये कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं, भले मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, गुजराती बहुत फिल्में की हैं, अभी मेरी वीर अर्जुन भी बहुत सुपरहिट चल रही है, भोजपुरी के अंदर भी, लेकिन संस्कृति को पलट के रख दिया है लोगों ने। उन्होंने काव्य के भाषा को एकदम पलट के रख दिया, नंगी भाषा को लोगों ने एकदम जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे बोल रहे जैसे वो लग रहा है कि रामायण पढ़ रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति को पलटें और ओरिजिनल संस्कृति को जो है उनके सामने लेकर आए, और अपने गानों के द्वारा जो है युवा पीढ़ी, जो कल बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी हम दिखाएं कि देखो हमारे पास बहुत सारी अभूतपूर्व जो है हमारे पास जो है हमारे काव्यों के अंदर, ग्रंथों के अंदर अच्छे अद्भुत गीत भी हैं। तो एक सद्मार्ग भी मिले और आशीर्वाद भी मिले लोगों को। और आज हमारे बीच में पंकज जरद जी, खुशी जी, जिग्ना जी, पंडित जी, मिश्रा जी और कादिर भाई और दिलीप सेन जी हैं, सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और तो मतलब इतने सर इतने सीनियर है, और आई एम सो मच लाइक, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं कितनी लकी अपने आप को फील कर रही हूँ आज इनके साथ में खड़ी हूँ इंटरव्यू के लिए। और सर का, जैसे सर ने सब कुछ तो बता ही दिया कि हिंदू मुस्लिम सबके अपने अपने नज़रिया हैं। मैं छोटी हूँ, बट जहाँ तक मुझे नॉलेज और पता है, मैं बस यही बोलूँगी कि इंसानियत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूसरी बात हो जाती है कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो। आप अपने अंदर इंसानियत रखेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण चीज़ वही है कि इंसानियत रखे, अपने अंदर एक प्यार की भावना हर किसी के लिए रखे, चाहे वो जानवर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। और यस, म्यूज़िक का जैसे सर ने बताया कि कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं है, बस उसका प्रेम ही एक जात है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इन लोगों के साथ में खड़े होकर। एंड सर स्पेशली थैंक यू आपके साथ ही, इतने अच्छे मतलब सिंगर है और इतने अच्छे अच्छे गाना गाए हैं, और इनके साथ खड़े होने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हम कोई भी जात के हों, मगर सबसे पहले हम हैं हिंदुस्तानी। अब पंकज जी से मैं चाहूँगा, जो बहुत ही प्यारे डायरेक्टर हैं और सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, तो पंकज जी जरा 2 शब्द जोर से बोलिएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, वैसे तो सब कुछ बोल दिया सभी ने। अभी मैं गोवा गया हुआ था एक शूट के लिए, मैं गोवा से आ रहा था 14 को, अभी मैंने बताया कादिर भाई को, और मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि कादिर भाई आज इधर आ रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं पिया हाजी अली गाना गोवा से ड्राइव करके आ रहा था, कम से कम 10 बार मैंने रास्ते में सुना होगा। मुझे इस तरीके के सॉन्ग बहुत पसंद है।
और पता नहीं उस गाने से क्या हाजी अली ने मेरे ऊपर वो किया कि आज कादिर भाई इधर सामने एकदम मेरे आ गए और गाना मतलब 14 तारीख को मैं हूँ, आज मेरे ख्याल से 16 है, एक दिन बाद ही इनके दर्शन हो गए मुझे। और सबसे अच्छी बात ये जो हिंदू मुस्लिम करके सब लोग झगड़ा कराते हैं या किसी तरीके से भी कुछ कमेंट पास एक दूसरे के ऊपर करते हैं। कल भी मेरा एक दोस्त यही बात कर रहा था कि हिंदू वैसे हैं, मुस्लिम वैसे हैं, फलाने ने ये किया उसने ये किया। तो एक मुस्लिम व्यक्ति कादिर भाई वो अमरनाथ के ऊपर गाना गाएंगे, इसकी मुझे सबसे बड़ी खुशी है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा राकेश पांडे जी को और मुकेश पांडे जी को जो इस तरीके के गाने बना रहे हैं। मतलब इसमें कोई हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा नहीं है, म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हिंदू गा रहा है, मुस्लिम बना रहा है, कोई भी कर रहा है, लेकिन गाना अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हाजी अली के ऊपर हो, चाहे वो अमरनाथ के ऊपर हो। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कादिर भाई अमरनाथ के ऊपर गाना गा रहे हैं। उससे खुशनसीब हूँ कि मैं आज इन सितारों के साथ खड़ी हूँ। जैसे कि इन्होंने बोले कि अमरनाथ पे सॉन्ग गा रहे हैं, मैं सबसे बड़ी भक्त हूँ भोलेनाथ की। तो मुझे इतनी खुशी मिली कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो ये मैसेज है, ये सबसे बड़ा मैसेज जाएगा दुनिया में। और अभी की जो पीढ़ी के बच्चे हैं उनको भी ये सब छोटी छोटी चीज़ें की शिक्षा मिलनी चाहिए। तो शायद ज्ञान तो हमें कल परसों मिला है, पंडित जी के द्वारा मिला। हमको भी मैं इतने भोलेनाथ की इतनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे भी ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है जो आज मुझे पता चली कि ये अमरनाथ की खोज मुस्लिम ने की थी। तो मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है आज कि हम एक ही है, लेकिन हम लोग इंसानी लोग अलग समझते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल। बट हमेशा एक ही रहना चाहिए। ये मैसेज बच्चों को जाने वाला है, हम सबको मिलने वाला है। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है। और कादिर सर जी के भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारा ये संगीत भोलेनाथ जी का गाने वाले हैं। और दिलीप सेन जी तो हमारे म्यूजिक इनके हैं, तो ये मेरे पिताजी समान है, मैं जो बेटी मानते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं भले कोई बुलाए नहीं बुलाए, लेकिन मैं हर बार इसी म्यूजिक स्टूडियो। दिलीप जी को तो दुनिया जानती है, हम भी जानती है, दुनिया पूरी जानती है कि भोलेनाथ शिव के भक्त इतने बड़े और इतने बड़े गाने दिए हुए हैं उनके भी। और उनके साथ काम करके और थोड़ा एक लाइन का भी अगर मौका मिल जाता है तो हम भी उनके साथ इतिहास में जुड़ जाते हैं। पंडित जी ने तो बहुत बड़े इतिहास रचे हैं और उनकी कलम भी और चली हुई है। तो उनके साथ आज बैठकर और साथ में रहकर कुछ करने का मौका दिया है। और सर हैं कादिर भाई, उन्होंने भी कमाल जो किया है, आपको भी पता है, दुनिया को पता है कि इतने बड़े। और जो राकेश आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।